भाइयों को नमस्कार। आशा करता हूं पिछले इस आरोग्यम चैनल में जितने भी वीडियो आपने देखे हैं वो आपके लिए लाभप्रद रहे होंगे और आपके लिए फायदेमंद रहे होंगे। आपने उससे अपनी उत्पादन भी बढ़ी हुई है। कम से कम सैकड़ों किसानों का रोज मुझे फोन आता है। आपका नहीं आया है मतलब आपको अभी वीडियो समझ में नहीं आई है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपसे मैं संपर्क में आऊं और आप मेरे संपर्क में आओ। पिछले 9 सालों से जैविक खेती पर और विष मुक्त खेती पर काम कर रहा हूं। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। दोस्तों आज की फसल है कपास। कपास ऐसी चीजें हैं जो एक सफेद सोना के रूप में है और इससे भारी उत्पादन और भारी कमाई अगर आप लेना चाहते हैं तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें मैं ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपके कपास की पैदावार दुगनी तिगनी हो सकती है। और हमारे इस निमाड़ एरिया में हमने बहुत सारी जगहों पे कपास पर बहुत सारे प्रयोग किए हैं, उनके भी कुछ झलकियां मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो से आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए और अगर आपने 5 किसानों को इस वीडियो को शेयर किया है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि मैं पंच परमेश्वर योजना में शामिल हो चुका हूं और हमें फोन करिए। हम आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं जी। वीडियो आपने खेती में कपास बो रखा है आपकी जमीन के अंदर, तो कपास में आपको क्या लग रहा है? इसमें बीमारी है, पहले थी अब ये नहीं है। मतलब क्या बीमारी है आपको लगी खेती के अंदर? छोटे गिरते हैं। ये आप देख सकते हैं इनकी फसल में जो कपास के अंदर बीमारी आई है, कपास इनका छोटा रह गया है, करेक्ट ना? और उसमें बीमारी क्या आ गई है? ये सूख रहे फसल और पीली पीली हो रही है। फसल पीली पीली हो रही है। और इस फसल में आपने कौन कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया है? इसमें कीटनाशक पहले किया था। कीटनाशक दवाई का किया आपने इस्तेमाल? वो दवाइयाँ कहाँ से लाए थे आप? मार्केट से लेके आए थे, बाजार की दवाई लेके आए थे केमिकल वाली। तो आपकी उससे फसल भी ज्यादा ग्रोथ नहीं ले सकी है, कपास में आपको प्रॉब्लम भी आया है। जो बीमारी आई है उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे? तो ये वायरस जैसी बीमारी बोलते हैं। उससे क्या नुकसान हो रहा है आपको इसमें फसल में? फसल खत्म हो गया। तो आप थोड़ा देर नेट साफ से लिया आपने। नेटसर्फ कंपनी की आपने दवाई ली है, तो वो नेटसर्फ दवाई आपने इस फसल में इस्तेमाल करी या दूसरी फसल में इस्तेमाल करी? इस साइड में इसी खेत के अंदर? इसी खेत के अंदर। इसी खेत में कुछ दवाई दूसरी इस्तेमाल की है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आपको कपास दिख रहा है इसमें अनेक प्रकार की बीमारियों का प्रकोप आ चुका है फसल के अंदर। और फसल में बीमारी आने के बाद में इनका जो फसल है कपास की वो छोटी रह गई है, पूरी कपास की फसल सूख रही है और उसके अंदर जो घेटे आना चाहिए वो भी कम आ रहे हैं। मैं आपको नेटसर्फ कंपनी जो बायोफिट प्रोडक्ट बनाती है, जैविक खेती के प्रोडक्ट इस्तेमाल किसानों के लिए बनाती है, उस नेटसर्फ कंपनी के प्रोडक्ट दिलीप जी ने इस्तेमाल किए हैं। तो दिलीप जी मुझे बताइए कौन सा आपका पौधा है जहाँ पे आपने ये नेटसर्फ कंपनी का? आप किधर आना है, किधर चलना है? हाँ इधर चले। हम देखते हैं कि जिन्होंने ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, ये नेटसर्फ दवाई इस्तेमाल की है और इसके माध्यम से आप देख सकते हैं वो कपास पहले उनका पूरा सूख रहा था, बाकी जहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया है वो पूरी फसल। हम अभी कपास के खेत में आ चुके हैं जहाँ पर इन्होंने नेटसर्फ कंपनी की दवाइयों का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं ये फसल पूरी हरी हो रही है। आप पीछे तक का वीडियो लीजिए, आप पीछे भी देख सकते हैं पूरी फसल इनकी जहाँ पर बायोफिट खेती की दवाइयाँ इस्तेमाल की है उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये फसल के अंदर जो घेटे आते हैं वो भी अच्छी मात्रा में इनकी फूटन हुई है। फसल की अगर हाइट की बात करें तो दिलीप जी आपको क्या फायदा मिल रहा है आप बता सकते हैं? बहुत बढ़िया फायदा। मैं बोलूंगा कि ये जैविक में लो। आप उधर हाइट देख लीजिए, ये गांव के किसान हो रहे हैं, वो भी बताने। आपका नाम क्या है भाई साहब? भगवान सिंह देवड़ा। भगवान सिंह जी इसी गांव के रहने वाले हैं, ये खुद देख के बता रहे हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधेश्याम। राधेश्याम जी आप कौन से गांव के रहने वाले? बांगरदा के रहने वाला हूँ। ये दिलीप जी पटेल का खेत है, ये सही है ना? सत्य है ना? तो इन्होंने जो हमने पहले वीडियो किया है अभी इसी साथ में, उसमें कपास पीला पड़ रहा है, सूख रहा है, बीमारी आ चुकी है और ये नेटसर्फ कंपनी की दवाइयाँ इन्होंने इस्तेमाल किया है दिलीप जी ने। तो दिलीप जी आपको इससे फायदा मिल रहा है या नुकसान हुआ है आपका? फायदा मिल रहा है ना आपको? फायदा क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। बहुत अच्छा फायदा क्या मिल रहा है आपको? पुड़िया भी आ रही है, पूरी आ रही है, फूटन अच्छी आ रही है और भी आ रहे और फसल की हाइट भी अच्छी है। गेटे भी अच्छे मतलब आप देख लीजिए उधर
राधे श्याम जी की हाइट के बराबर कपास दिख रहा है, जबकि इतने हाइट का कपास अभी वो जो पुरानी दवाई इन्होंने डाली है मार्केट की केमिकल वाली, उसकी हाइट भी छोटी है, बाकी इनकी हाइट के बराबर कपास आ चुका है। फूटन भी अच्छी आ रही है, आप पास में जाके वीडियो देख सकते हैं। बहुत घेटे इसके अंदर निकल रहे हैं और ऐसे घेटे अगर निकलेंगे तो आपका उत्पादन ज्यादा होगा। सर और हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ने की बनना और है बाकी है। अभी हाइट और बढ़ना बाकी है और घेटे भी निकलना बाकी है। तो दिलीप सिंह जी आप थोड़ा बोलिए कि ये कितने आपने कौन कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया है? आपके बेटे साथ में है क्या? क्या नाम आपका? मुकेश पटेल। मुकेश जी पटेल, आपने कौन कौन सी दवाई इसमें डाली है नेटसर्फ कंपनी की? आप नाम बता सकते हैं? नाम है ध्यान आपको? तुम्हारी जो दवाई दी थी वही क्या बोलते हैं, बायोफिट की आपने स्टीम रिच इसमें डाली है क्या? तो किसान को क्या बोलना चाहते हैं आप? सबको देंगे नहीं। आपके गांव के क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में किसान को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं किसानों को? ये दवाई इस्तेमाल करना चाहिए। दवाई इस्तेमाल करो और बहुत बेहतरीन है, एक हाइट भी बढ़ाता है और घेटे भी बहुत बड़े, आगे आगे 2-4 घेटे और ऊपर बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा बढ़ते हैं। आपके ये जो कपास दिख रहा है, आप किसान को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहता हूँ कि रासायनिक दवाइयों का यूज छोड़ के जैविक खेती का लाभ। भाइयों, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये निमाड़ में जहाँ जहाँ कपास की खेती होती है, लगभग हजारों किसानों ने इस बायोफिट नेटसर्फ के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। दोस्तों, सबसे पहले बीज उपचार किया। बीज उपचार में स्टीम रिच, रैप अप और इंटेक से बीज को अच्छी तरीके से उपचारित किया, जिससे वायरस और फंगस जनित बीमारियों से रोकथाम हुई। साथ में बीजों पर ट्राइकोडर्मा का पाउडर भी डाला। उसके बाद जमीन का उपचार किया। जमीन में एनपीके और सेट बुआई के पहले आधा लीटर एन, आधा लीटर पी, आधा लीटर के और आधा लीटर सेट डाला। साथ में हर 2 महीने में एनपीके का जमीन में पानी के साथ चलाया और सेट भी उसी के साथ इसी क्वांटिटी में चलाया। हर 2 महीने में एनपीके डालने से पौधे का वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छा हुआ। जब पौधे बड़े होने लगे तो हर 15 से 20 दिन में स्टीम रिच और बायो 99 एक 15 से 20 लीटर की टंकी में 20 से 25 ml स्टीम रिच और 3 ml बायो 99 का स्प्रे किया। दोस्तों, हर तुड़ाई के बाद एक स्प्रे स्टीम रिच और बायो 99 का किया। अगर कभी बीमारी की झलक दिखी तो इंटेक और रैप अप को उन्होंने ड्रिंचिंग के माध्यम से पूरे खेत में फैलाया। दोस्तों, कपास एक सफेद सोना है और यह एक कैश क्रॉप है और मेरा आपसे आग्रह है, आप रासायनिक खेती कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है हमें रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है। लेकिन अगर आप बायोफिट नेटसर्फ का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रासायनिक खेती की मात्रा धीरे धीरे कम होगी, लागत कम होती जाएगी। एक बार एक पंप का खर्चा स्टीम रिच और बायो 99 का 35 रुपया होता है। अगर 10 पंप भी 1 एकड़ में डाले जाएं तो 350 रुपया पर एकड़ का खर्चा एक बार का हुआ और पूरी कपास को फलने, फूलने और तैयार होने तक आपको कम से कम 10 से 12 स्प्रे लगते हैं। और इसी तरह एनपीके और सेट को भी आप लगभग अपने पूरी फसल में 3 से 4 बार जमीन में देते हैं तो लागत ज्यादा नहीं आती, लेकिन पैदावार 30 से 40% बढ़ जाती है और बीमारियों से होने वाले नुकसान से आपको बचत होती है। बीच बीच में हर 3 से 4 महीने में रैप अप और इंटेक भी डालना है। रैप अप फंगस और वायरस जनित बीमारियों से रक्षा करेगा और इंटेक रस चूसक कीड़ों से रक्षा करेगा। ध्यान रहे, ये दोनों चीजें बुलेट प्रूफ जैकेट हैं। ये बीमारी लगने के बाद उतना काम नहीं करेंगी जितना आप शुरुआत में कर सकते हैं। और साथ में इनके साथ अगर आप नीम ऑयल भी 10,000 ppm का स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और गौमूत्र अगर आपके पास होता है तो गौमूत्र को भी आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आपको कपास की बीमारी के लिए भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। अगर आपका कमेंट्स आया तो मैं कपास की बीमारी का भी वीडियो बनाऊंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपके कपास की पैदावार बढ़ाने में कारगर रहेगा और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप कम से कम 4 से 5 किसानों को शेयर करिए। और अगर आपको नेटसर्फ के बायोफिट प्रोडक्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक रखी हुई है और साथ में
अगर आप हमें फ़ोन करते हैं तो हम इसको आप तक पहुंचाने के प्रयास करेंगे। साथ में ही हमें हर पंचायत में जैविक बायोफिट डिस्ट्रीब्यूटर्स की आवश्यकता है। अगर आप इच्छुक हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट से एक साइड में इनकम चाहते हैं तो आप बिल्कुल संपर्क करिए। चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। धन्यवाद, धरा प्रणाम।